हेलो बच्चों, आज हम लोग वॉल्यूम 2 कंपनी करेंगे। वॉल्यूम 1 में हम लोग पार्टनरशिप किए थे। आई होप पार्टनरशिप आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे और आज वॉल्यूम 2 कंपनी करेंगे। कंपनी क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे पार्टनरशिप में हम लोग क्या देखें, पार्टनरशिप में देखें अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायर होता है या उसका डेथ होता है तो उससे क्या होता है, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, फर्म का रेशियो चेंज हो जाता है और फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं और काफ़ी परेशानी आती है। लेकिन कंपनी का इसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। कोई मेंबर्स आए जाए इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। जैसे अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का डेथ हो गया, तो इससे टाटा ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाटा ग्रुप एज इट इज चलती रहेगी। तो कंपनी खोलने के लिए कोई व्यक्ति अगर कंपनी खोलना चाहता है तो उसे पूंजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक व्यक्ति के पास, एक अकेला व्यक्ति या फिर पार्टनरशिप में ही किसी के पास अगर इतना कैपिटल नहीं है जो वो एक कंपनी स्टार्ट कर सके, तो वो क्या करेगी, कंपनी अपना शेयर बेचेगी। तो शेयर जो होता है वो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होगा बल्कि कंपनी के नाम से होगा। आप लोग सुने ही होंगे रिलायंस का शेयर, टाटा ग्रुप का शेयर, टीसीएस, इन्फोसिस, वैसे तो कंपनी के नाम से शेयर निकलता है, ना कि व्यक्ति के नाम से शेयर निकलता है। तो शेयर क्या है? कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको कंपनी क्या करती है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। ईच यूनिट जो होता है वो शेयर कहलाता है। सपोज किसी कंपनी का टोटल कैपिटल है 50 लाख, इसको 100 रुपीज पर शेयर में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 100 तो कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर। 50,000 शेयर हो गया तो एक शेयर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। अगर इस 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 लाख। 50 लाख आ गया। तो यही हुआ शेयर। कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है पर यूनिट शेयर हो जाता है। अब कंपनी तो अपने फायदे के लिए शेयर इशू कर रही, लेकिन पब्लिक ये शेयर क्यों खरीदेगी? क्यों कंपनी शेयर, क्यों पब्लिक इन्वेस्ट करेगी शेयर में? पब्लिक को शेयर के बदले डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका जो परसेंटेज होगा, सपोज 20% शेयर इशू की तो 20% प्रॉफिट वो पब्लिक को देगी। सपोज कोई व्यक्ति 1000 शेयर किसी कंपनी का खरीद रहे हैं 100 रुपीज पर शेयर के कॉस्ट से, तो कितना हो जाएगा, कितना इन्वेस्ट किया वो कंपनी में, 1 लाख रुपया। कुछ दिन के बाद इस शेयर का पर शेयर कॉस्ट हो गया 150, तो कितना इसको प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का शेयर कितने में हो गया, 1,50,000। तो इस व्यक्ति को कितने का फायदा हो गया, 50,000 का। तो इसलिए शेयर में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो। ये 100 रुपीज का शेयर 80 में भी हो सकता है, 70 में भी हो सकता है। तो समझ गया शेयर क्या है। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? कंपनी जो शेयर इशू करती है उस इशू शेयर से जो कंपनी के पास पैसा आता है। कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। इस इशूड शेयर से कंपनी के पास जो कैपिटल आता है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। सपोज कोई कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज पर शेयर के कॉस्ट से, तो 10 लाख रुपया जो कंपनी के पास आएगा वो हो गया शेयर कैपिटल। समझ गया? कंपनी इशूड शेयर से जो पैसे अर्न करती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? प्रॉफिट, कैपिटल गेन करने के लिए, अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए शेयर इशू करती है, और उस इशू शेयर से जो कंपनी के पास पैसा आता है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं।
शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं? शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या हैं? शेयर कैपिटल पहला हो गया ऑथोराइज्ड, और रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। सेकंड इशूड कैपिटल। थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ पेड अप कैपिटल। ये शेयर कैपिटल 5 तरह का होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल किसको कहते हैं? कंपनी अपने लाइफ टाइम में जो मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। सपोज अपनी कंपनी कोई अपने लाइफ टाइम में 10 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपये पर शेयर के कॉस्ट से, तो कंपनी के पास कितना हो गया? 1 करोड़ उसका टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल हो गया। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल जो करेंट ईयर में कंपनी शेयर इशू करती है उसे हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो पब्लिक शेयर खरीदती है या जितने शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करती है उसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का 3 टाइप होता है। पहला फुल सब्सक्रिप्शन, सेकेंड अंडर सब्सक्रिप्शन एंड थर्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितना कैपिटल जितना शेयर कंपनी इशू करती है वो पूरा शेयर पब्लिक खरीद ले। सपोज कोई कंपनी 15,000 शेयर इशू कर रही है और 15,000 शेयर पब्लिक खरीद लेती है तो उसको क्या कहते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन 15,000 शेयर इशू हुआ लेकिन पब्लिक 12,000 ही शेयर खरीदी, 12,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आया तो उसको क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन 15,000 शेयर इशू हुआ लेकिन 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया तो उसको क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इन तीनों केस को हम लोग बाद में डिटेल से करेंगे। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, तीनों केस को हम लोग बाद में करेंगे। अब देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल को समझने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उसका पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में लेती है जिससे पब्लिक को भी सुविधा होता है और कंपनी को भी। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेने से क्या होता है कि पब्लिक ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाती है शेयर में। इंस्टॉलमेंट में किसी के लिए भी आसानी होता है तो पब्लिक शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाती है। तो कंपनी जितना इंस्टॉलमेंट में लेती है पैसे उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। सेकेंड को अलॉटमेंट। थर्ड फर्स्ट कॉल। फोर्थ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जरूरी नहीं है कि 4 इंस्टॉलमेंट में ही कंपनी पैसे ले, 4 इंस्टॉलमेंट में ही कंपनी पेमेंट मांगेगी।
कभी कभी 3 इंस्टॉलमेंट भी होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और कभी 4 इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी पेमेंट लेती है। तो इससे ही हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो भी फेस वैल्यू है वो कंपनी इस पे डालती है। जैसे पर शेयर 10,000 शेयर इशू हुआ 100 रुपीज पर शेयर के कॉस्ट से, तो इस पे कंपनी एप्लीकेशन पे पहला पेमेंट मांगी 30 रुपया, दूसरा 20 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकेंड कॉल पे 20, तो टोटल कितना हो गया 100। कंपनी इस तरह से पब्लिक से पैसे मांग रही है। तो पब्लिक के लिए क्या हुआ, ये आसान हो गया, 4 किस्त में इंस्टॉलमेंट दे रहा है, पब्लिक पेमेंट कर रहा है, तो पब्लिक के लिए आसान हो गया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, सेकेंड को अलॉटमेंट, थर्ड को फर्स्ट कॉल, सेकेंड को, फोर्थ को सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो समझ गए। कभी कभी कंपनी एक बार में ही सारा पैसा ले लेती है। क्या करती है कंपनी, कभी कभी एक बार में ही सारा पेमेंट मांगती है, तो उसको क्या कहते हैं, लमसम पेमेंट, उसको कहते हैं लमसम पेमेंट। और कंपनी इसे किस नाम से अपने बुक में एंट्री करेगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही पूरा 100 रुपीज कंपनी मांग लेगी। जब एक ही किस्त में पेमेंट करना हो तो उसको क्या कहते हैं, लमसम पेमेंट, और उसका नाम क्या होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं, कंपनी क्या कर रही है, यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से पेमेंट ले रही है। तो जितना तक वो कॉल करेगी कंपनी को, सपोज फर्स्ट कॉल तक अभी कंपनी कॉल की है, फाइनल कॉल के लिए पब्लिक को कॉल नहीं किया, फाइनल पेमेंट के लिए कॉल नहीं की है, 70 रुपए तक के लिए ही कंपनी कॉल की है, 10,000 शेयर का 70 रुपए तक के लिए ही कॉल की है, तो इसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। यहां तक कॉल की है तो इसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल, पब्लिक जितना तक पे की है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। सपोज कंपनी यहां तक कॉल की, अब पब्लिक भी यहां तक पे की, तो इसे कहेंगे पेड अप कैपिटल। सपोज कंपनी यहां तक कॉल कर दी, लास्ट कॉल तक, फाइनल कॉल तक कॉल कर दी, अब पब्लिक अभी फर्स्ट कॉल तक ही पे की है, तो इसे कहेंगे पेड अप कैपिटल। तो समझ गए, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इशू ऑफ शेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 30,000 शेयर्स है, जो कि एक शेयर का कितना है, प्राइस 10 रुपीज। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज, ₹3 on application, ₹3 on allotment, 2 on first call and ₹2 on final call। 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पेमेंट मांग रही है अपने शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर कौन होता है, जो कंपनी का शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है। तो यहाँ क्या है, इशूड शेयर है, $30,000 और कितने का है, 10 ईच, 10 ईच है। और एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन 3 है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर भी 3, 2 on first call, फर्स्ट कॉल 2 और सेकेंड फाइनल कॉल
जो लास्ट होता है इंस्टॉलमेंट उसे हम लोग फाइनल कॉल कहते हैं। अगर ये फर्स्ट कॉल पे ही लास्ट होता तो इसे ही हम लोग फाइनल कॉल कहते हैं। तो फाइनल कॉल कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 10। कंपनी यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रही है पब्लिक से। तो पहला एप्लीकेशन मनी है जो कि 3 रुपये पर शेयर कॉस्ट है। तो एप्लीकेशन मनी क्या हुआ, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो पब्लिक से डिमांड करती है कि फॉर्म का, जो शेयर के लिए पब्लिक फॉर्म भरते हैं उसका कितना कॉस्ट है 3 रुपया। जैसे जॉब के लिए ही कोई वैकेंसी आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो सरकार के पास जमा करते हैं। तो इसी तरह से अब जो शेयर का जो कॉस्ट होगा वो कंपनी के बैंक में पब्लिक डालेंगे। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा इसमें, बैंक में जो कंपनी के पास पैसा आता है उसका। और दूसरा इशूड शेयर से जो पैसा आता है वो क्या होता है, शेयर कैपिटल। इशूड शेयर से कंपनी के पास जो पैसा आता है उसको क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। तो यहाँ एक अलग टाइप से हम रफ फर्क बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एंट्री बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक अलग तरह से रफ फर्क है जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसका इशू ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा। और दूसरा एंट्री, पहला हो जाता है शेयर कैपिटल का और दूसरा हो जाता है बैंक का एंट्री। तो बैंक को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये याद रखिएगा। बैंक को हमेशा डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होगा, एक शेयर कैपिटल का और एक बैंक का, और ये दोनों होगा, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में एप्लीकेशन का एंट्री होगा। तो बैंक का जब भी एंट्री करेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 30,000 शेयर है। तो एप्लीकेशन मनी से शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा कंपनी के पास, इशू किया कितना, 30,000 शेयर इशू किया 10 रुपीज पर शेयर के कॉस्ट से। तो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कितना जा रहा है, 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3, 90,000। तो जितना शेयर कैपिटल होगा उतना ही बैंक में भी होगा। तो हो गया 90,000। अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी के पास पब्लिक का एप्लीकेशन जाता है तो कंपनी फिर अलॉट करती है कि किसको कितना शेयर देना है। तो उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का निकालती है, उसके बाद डिमांड करती है कि किस पब्लिक को शेयर मिला है और किसको कितना शेयर मिला है। तो उसके बाद अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 रुपये पर शेयर। इसका इसमें भी, इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी 3 रुपया मांग रही है पब्लिक से। तो यहाँ कितना हुआ, 30,000 इंटू 3, 90,000। तो कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी भी आ गया 90,000। फर्स्ट कॉल आ गया 30,000 इंटू 2, 60,000। जितना शेयर कैपिटल होगा उतना ही बैंक में। फाइनल कॉल भी 60,000। तो देख रहे टोटल यहाँ कितना कैपिटल हो रहा है कंपनी के पास, 30,000 इंटू 10 यानी कि 3 लाख। 3 लाख, और देख रहे इसका भी 3 लाख ही होगा। तीन लाख। कंपनी कितना अर्न कर रही है शेयर इशू करके, 3 लाख। तो पहला एंट्री, जब पब्लिक शेयर के खरीदने के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी का क्या होता है, बैंक में पैसा डालती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर एंट्री। फर्स्ट नंबर एंट्री, बैंक में पैसा गया। उसके सेकेंड नंबर, इससे कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। शेयर कैपिटल बढ़ा ना, इशू जब हुआ, इशूड पैसा जब कंपनी के पास आया तो उसका क्या हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ा। तो कंपनी इसे, इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। तो ये सेकेंड नंबर एंट्री करेंगे। थर्ड नंबर, जब कंपनी अलॉट करेगी शेयर कि किस व्यक्ति को शेयर मिला है और कितना मिला है, तो
ये क्या होगा, ड्यू, ड्यू का एंट्री बाद में करते हैं, यहाँ थर्ड नंबर करेंगे। पहले कंपनी क्या करेगी, डिमांड करेगी, फिर पब्लिक पैसे देगी, तो यहाँ फोर्थ नंबर एंट्री करते हैं। पहले ड्यू फिर रिसीविंग, पहले यहाँ कंपनी का ड्यू है, कंपनी मांग रही है, कंपनी पैसे अलॉटमेंट मनी पे मांग रही है, तो इसका थर्ड नंबर, फिर पब्लिक पैसे दे रही है, तो इसका फोर्थ नंबर एंट्री। बैंक में पैसे पब्लिक बाद में देगी, कंपनी पहले कॉल की, यहाँ पहले पब्लिक पैसा दी, और यहाँ अलॉटमेंट पे कंपनी पहले कॉल की, तो यहाँ थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगा। और ये फिर पब्लिक कॉल करने पर पब्लिक जब पैसे देती है तो फोर्थ नंबर एंट्री। फिर यहाँ हो गया ये फिफ्थ नंबर एंट्री फर्स्ट कॉल का, यहाँ सिक्स्थ नंबर एंट्री, फिर ये सेवंथ नंबर एंट्री, और ये 8। समझ गए, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट पे 8 एंट्री होगा। आप लोग समझ गए कि कैसे हुआ, हर इंस्टॉलमेंट पे 2 एंट्री होगा। पहला, सबसे पहला एंट्री पब्लिक शेयर के लिए बैंक में पैसे देगी, फिर कंपनी अलॉट करेगी, तो अलॉटमेंट मनी कंपनी मांगेगी, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर पब्लिक पैसा देगी, तो ये फोर्थ नंबर एंट्री। फिर से फर्स्ट कॉल पे कंपनी पैसे मांगेगी पब्लिक से, पैसे मांगेगी यानी ड्यू है, तो इसका एंट्री हो जाएगा फिफ्थ। फिर पब्लिक पैसे बैंक में देगी, तो इसका सिक्स्थ। फिर फाइनल कॉल पे कंपनी पैसे मांगेगी, कॉल करेगी पब्लिक को, तो 7। फिर पब्लिक पैसे देगी, तो 8 नंबर एंट्री, यानी कि टोटल 8 एंट्री होगा। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, यहां लिख दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 90,000, देख रहे हैं 90,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। सेकेंड नंबर एंट्री हो जाएगा, सेकेंड नंबर शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल को क्या करें, क्रेडिट, इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन क्या होगा, डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। तो यहां क्या लिखेंगे, नरेशन लिखना आप लोग जर्नल एंट्री में बिल्कुल मत भूलिएगा, नरेशन कंपलसरी है। तो यहां लिखेंगे नरेशन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड नंबर में हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ये जो मनी आया बैंक में आया, इसको कहाँ ट्रांसफर किए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगा अलॉटमेंट का, देख रहे हैं, तो पहले शेयर कैपिटल का होगा, थर्ड नंबर एंट्री किसका है, थर्ड नंबर शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट, तो शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, डेबिट, शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से, 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 90,000। इसमें क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कंपनी यहाँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांग रही है, तो ये ड्यू है। फिर यहाँ रिसिप्ट का एंट्री करेंगे, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हो जाएगा रिसिप्ट का, तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू किसको, शेयर अलॉटमेंट,
90,000। तो ये क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 4th नंबर एंट्री शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब 5th नंबर करते हैं। 5th नंबर एंट्री फर्स्ट कॉल का हो जाएगा। जब कंपनी फर्स्ट कॉल की पब्लिक को, तो क्या हुआ, मनी ड्यू है, तो इसका करेंगे 5th नंबर का क्रेडिट है, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। 5th नंबर हो गया। अब 6th नंबर एंट्री। 6th नंबर बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 60,000। 7th नंबर। 7th नंबर एंट्री, जब कंपनी फाइनल कॉल के लिए कॉल करती है, फाइनल कॉल के लिए पब्लिक को कॉल करती है, तो ये अमाउंट क्या है, ड्यू है। पहले कॉल की तो अमाउंट क्या हुआ, ड्यू हुआ, तो कंपनी अपने बुक में ड्यू अमाउंट का एंट्री की। तो यहाँ क्या करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। तो क्या हो गया, शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, अब रिसीव्ड। 8 नंबर एंट्री हो गया। बैंक अकाउंट, बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। आप लोग जर्नल एंट्री अच्छी तरह से समझ गए। पहले क्या करेंगे, जो ड्यू अमाउंट है उसका एंट्री करेंगे, फिर रिसीव्ड अमाउंट का एंट्री करेंगे। जब कंपनी कॉल करती है तो वो ड्यू होता है, और जब बैंक में पैसा आता है तो रिसीव्ड होता है। तो पहले ड्यू का कर लिए, फिर रिसीव्ड का किए। पहले यहाँ रिसीव्ड हुआ कंपनी के पास, फिर उसको शेयर कैपिटल में कंपनी ट्रांसफर की, फिर अलॉटमेंट मनी के लिए पैसे का डिमांड की। तो 3rd नंबर करेंगे ड्यू, फिर रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।